हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 11th का टॉपिक है प्राणियों में संरचनात्मक संगठन, जो चैप्टर हमारा 7 है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि ऊतक के बारे में। तो हमारे जो ऊतकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, जिसको हिंदी में औद्योगिक कहते हैं। और जो औद्योगिक के जनक हैं वो हमारे विसेट हैं। तो कोशिका होती है, कोशिका हमारे जीवन की इकाई होती है। कोशिका जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका से ऊतक बनता है और ऊतक के बाद में अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र का निर्माण होता है। कुछ जीव होते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं और कुछ होते हैं जो कि बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं जो कि एक ही कोशिका से बने होते हैं। बहुकोशिकीय जीव वो होते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। जिसमें एक से ज्यादा कोशिकाएं होती है वो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके अंदर कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ऊतक बनाती हैं। जबकि एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसके अंदर एक कोशिका होती है, उसके अंदर ऊतक नहीं बनाती है। उसके अंदर एक कोशिकीय प्राणियों में समस्त जैविक क्रियाएं जैसे पाचन शोषण आदि एक ही कोशिका में संपन्न होती हैं। लेकिन जो बहुकोशिकीय प्राणियों में होते हैं उसके अंदर एक ही कोशिका में पाचन शोषण जनन नहीं होता है। अलग अलग जो पूरा होता है, जो कि कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग तंत्र मिलके एक पूरा काम करते हैं। जबकि इसके अंदर एक कोशिका के अंदर ही पूरी जैविक क्रियाएं होती हैं। और जो हमारे ऊतक होते हैं, ऊतक बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थों से विशेष कार्य करता है। कोशिकाओं का ऐसा समूह ऊतक कहलाता है। बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिकाओं का समूह, समान कोशिकाओं का समूह मतलब कार्य समान होता है और उसकी संरचना समान होती है। उत्पत्ति सामान्यतः समान होती है, लेकिन कभी कभी असमान भी हो सकती है। समान कोशिकाओं का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थ से कोशिकाएं होती हैं, उसके बीच में मैट्रिक्स भरा रहता है जिसको अंतर कोशिकीय पदार्थ कहते हैं। और उसके सहित विशेष कार्य करता है, ये मिलके एक विशेष कार्य करती है जिसको क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं। और कोशिकाओं की संरचना उनके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसके अंदर कार्य का बंटवारा पाया जाता है, इसलिए इसको जिसमें श्रम का विभाजन कहा जाता है। बहुकोशिकीय जीव होते हैं इसके अंदर अलग अलग कार्य का बंटवारा होता है ऊतकों के अंदर, इसलिए इसके अंदर श्रम का विभाजन कहते हैं। और जो हमारे सभी जंतु होते हैं वो जंतु जगत के अंदर रखा गया है। और सभी जंतु बहुकोशिकीय जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती है तथा विषम कोशी उसे कहते हैं जो स्वपोषी नहीं होते हैं, जो दूसरों के ऊपर दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं भोजन करने के लिए। जैसे हमारे पादप होते हैं जो कि स्वपोषी होते हैं, वो अपना भोजन सभी बना लेते हैं। और जो हमारे स्पर्म, आगे हमारा अलग टॉपिक है कि स्पर्म वो मिल गए, उसका निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन, फिर बाद में जाइगोट जो कि 2n होता है और उसके अंदर विभाजन होने के बाद भ्रूण बनता है। और उसके अंदर से उसके अंदर 3 जननिक अस्तर बनते हैं। उसको बाहरी अस्तर होता है उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और मध्य अस्तर होता है उसको मेसोडर्म कहते हैं, और जो आंतरिक अस्तर होता है उसको एंडोडर्म कहते हैं। ये जो भ्रूणीय परिवर्तन होता है तभी उसी टाइम ये मतलब अस्तर बनते हैं। फिर बाद में अस्तर होते हैं जो कि अंग ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। तो हमारे जो कोशिका होती हैं जो कि जीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती हैं, जिससे ऊतक बनता है और ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र बनता है। जो कोशिका से ऊतक मिलता है, जो कोशिकाओं का समूह बहुकोशिकीय प्राणियों में कोशिकाओं का समूह जो अंतर कोशिकीय पदार्थों सहित एक विशेष कार्य करता है जिसको ऊतक कहते हैं। जो हमने अभी डेफिनेशन दी थी वही है। और जो ऊतक होते हैं ये सब ऊतक विशेष अनुपात एवं प्रतिरूप में संग्रहित होकर अंग का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल जैसे किडनी, फेफड़ा आदि। इससे क्या होता है, कोशिका होती है, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से अंग तंत्र, और ऊतक होते हैं ये सब एक विशेष अनुपात है प्रतिरूप में संगठित होकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। जैसे किडनी, फेफड़ा और ये अंग होते हैं
जब दो या दो से अधिक अंग भौतिक और रासायनिक पारस्परिक क्रिया से निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र आदि का निर्माण करते हैं। तो हमारे जो सभी बहुकोशिकीय जंतु होते हैं उसके अंदर ऊतकों का निर्माण नहीं होता है। जैसे हमारा पोरीफेरा होता है जिसके अंदर ऊतक अनुपस्थित होते हैं, उसके कोशिकाओं के बहुत सारी कोशिका होने के बावजूद भी उसके अंदर ऊतक नहीं पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारी एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म होता है, बाहरी और एक्टोडर्म और बीच में होता है मेसोडर्म और उसके अंदर होता है एंडोडर्म। इसके अंदर निर्माण नहीं होता है। इसके कारण आगे अंग का तथा ऊतक का निर्माण नहीं होता है। इसीलिए पोरीफेरा इसके अंदर एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण नहीं होता है, इसलिए आगे अंग ऊतक का निर्माण नहीं होता है। इसलिए पोरीफेरा के अंदर होते हैं जो कि अंग ऊतक का निर्माण नहीं होता है। और सर्वप्रथम जो जंतु होते हैं उसके अंदर सिलेंड्रेटा होता है, उसके अंदर ऊतक का निर्माण होता है। सिलेंड्रेटा, उसके बाद आता है टिनोफोरा, उसके अंदर भी ऊतक होता है। और ब्लड हेल्थ में उसके अंदर अंग का निर्माण हो जाता है। और सभी जंतुओं में ऊतक भिन्न होते हैं। इन्हें 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। तो 4 प्रकार के ऊतक हैं। वो फर्स्ट टाइप है उपगला ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू। और सेकेंड है संयोजी ऊतक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। और थर्ड नंबर में हमारा पेशी ऊतक, जिसको मस्क्यूलर टिश्यू कहते हैं। और फोर्थ नंबर में हमारा तंत्रिका ऊतक है, जिसको न्यूरल टिश्यू कहते हैं। तो हमारा उपगला ऊतक होता है जो हमारे बॉडी पार्ट का 10% होता है। और संयोजी ऊतक 30 से 40% होता है। और पेशी ऊतक होता है जो 40 से 50% होता है, जो हमारे बॉडी पार्ट का सबसे ज्यादा ऊतक होता है जो पेशी ऊतक ही होता है। और तंत्रिका ऊतक होता है जो 10% होता है। और जो हमारे पुनरुत्थ भवन की क्षमता सबसे अधिक जो पुनरुत्थ भवन की क्षमता, पुनरुत्थ भवन का मतलब होता है वापस से निर्माण होना किसी चीज का। तो पुनरुत्थ भवन का सबसे ज्यादा जो क्षमता होती है जो उपगला ऊतक होते हैं, उपगला ऊतक के अंदर होती है। और तंत्रिका ऊतक होता है, इसके अंदर पुनरुत्थ भवन की क्षमता कम होती है। पुनरुत्थ भवन की क्षमता सबसे कम किसके अंदर होती है? तंत्रिका ऊतक के अंदर सबसे कम होती है पुनरुत्थ भवन की। पुनरुत्थ भवन क्षमता सबसे कम होती है। थैंक यू। अगला वीडियो हम आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लेके आते रहते हैं। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।